अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा जी बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे सेट्स एंड फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट्स को कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेट। इसकी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो चलें उसको डिस्कस करते हैं। पहले व्हाट इज़ मेंट बाय सेट और क्या होता है सेट। चले, तो सेट है हमारे पास। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है सपोज हमारे पास कोई भी सेट है ए, जैसे ए बी सी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये एक वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि इसमें ना तो आपके पास ए की रिपीटिशन है, ना बी की रिपीटिशन है, ना सी की रिपीटिशन है। ठीक है, पहली बात तो ये कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात ये कर्ली ब्रैकेट में आते हैं एलिमेंट्स, और जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कुछ भी हो सकती है। अगर सपोज करें मैं एक सेट बना लेता हूँ बी हमारे पास एक सेट है ए बी और सी। ये हमारे पास सेट नहीं है, ये सेट नहीं कहला सकता क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड मैनर में नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सेट को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दी। कैपिटल लेटर्स में आपके पास सेट आ जाएगा। ठीक है, अब सेट को डिनोट करने के काफ़ी तरीके हैं। तीन तरीके हैं इसको सेट को डिनोट करने के, और सेट को बयान करने के तीन तरीके हैं। पहला तो हमारे पास जो तरीका है वो है टेबुलर तरीका। टेबुलर से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको ये भी एग्जांपल बताई, एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें आप किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में बता देते हैं। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं जी, दूसरा तरीका हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है कि जैसे मैं आपको कह सकता हूँ जी, ये जो हमारे पास सेट है इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सेट ऑफ लेटर्स, ये हमारे पास एक सेट आ गया, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड वन आप कह सकते हैं जी बिल्डर नोटेशन। थर्ड ये इसकी टाइप आ जाती है बिल्डर नोटेशन, सेट को डिस्क्राइब करने की। वो बिल्डर नोटेशन किस तरह होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द अल्फ़ाबेट्स, इस तरह आप बता सकते हैं। ये आपके पास तीन फॉर्म होती हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी कुछ सेट के पास कि कौन कौन से सेट होते हैं हमारे पास दरअसल। तो सेट कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास सपोज करें आ गया नेचुरल सेट है जी हमारे पास, जो कि स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये नेचुरल सेट आ गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स का सेट। अब होल नंबर से मुराद इसमें आपके पास 0 से लेकर सारे डिजिट्स इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, थर्ड वन इज़ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपको पता है कि इंटीजर्स सारे आते हैं आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं -2 -1। अच्छा, ये माइनस की तरफ भी चलते रहेंगे, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, और फिर 0 1 2, और ये पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो आप इसको कंबाइन करके भी इस तरह लिख सकते हैं +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। फिर हमारे पास आ जाते हैं इवन नंबर्स। कौन से,
इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पर डिविजिबल होते हैं, ये आपके पास इवन नंबर्स आ गए। फिर आ जाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो इवन नंबर्स नहीं है, यानी जो 2 के टेबल पे नहीं डिविजिबल, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। फिर आ जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? जो कि जिनके डिवाइजर्स 2 होते हैं, इटसेल्फ और 1। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 अपने टेबल पे जाता है और साथ में यानी डिविजिबल अपने टेबल पर होगा और साथ में 1 के टेबल पर डिविजिबल है। 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह ये चलते जाएंगे अप टू सो ऑन। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। x such that x belongs to p/q एंड एक कंपल्शन है q is not equals to 0। q is not equals to 0 का क्या मतलब है? देखें, सपोज अगर आपके पास 2/1 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है 2/0 यानी ये आपका क्या है? q, ये आपका क्या है? p, और यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर q इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब ये सारे का सारा जो आपके पास नंबर है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी, जो कि आपको डिस्क्राइब नहीं करना आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और फिर आपके पास आ जाते हैं इरेशनल। इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं q/ से। ये है जी हमारे पास x such that x does not belongs to p/q और आपके पास ये आ गया इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आपके पास ये हैं जो क्या स्क्वायर रूट के अंदर जैसे आ गया जी 3, ये आपके पास परफेक्ट इसका आंसर नहीं आएगा, ये चलता रहेगा इसका आंसर। तो ये आपके पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह 5 का देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना ये, इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाते हैं? सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इस तरह हमारे पास पाई आ गया, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ई आ गया, ये आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। फिर हमारे पास एक नंबर आता है जी रियल नंबर, जो कि क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं उसमें आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए? इरेशनल और रैशनल नंबर्स की यूनियन आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा नेक्स्ट है 5.1 जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।